बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। 5 सफ़रुल अहज़ान 1445 हिजरी और ये दिन शहादत हज़रत रुक़ैया बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है और इस बीबी का नाम बाज़ रिवायात में और बाज़ मकातिल में हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम भी लिखा गया है। पाक व हिंद में इस बीबी को सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद किया जाता है और मकातिल में मौजूद है कि बीबी है हज़रत सैयद शुहदा की बेटी। 3 साल या 4 साल आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है करबला मुक़द्दसा के जब हज़रत शहीद हो रहे थे, यानी रोज़े आशूरा। और दीगर कुतुब में भी ये चीज़ साबित है। अवाखिर में कुछ लोगों ने इश्कालात वारिद किए थे, लेकिन हकीकी बात यह है कि मुस्तनद मकातिल और मुस्तनद तारीख़ को अगर मुलाहज़ा किया जाए तो वही अक़ीदा जो कदीमुल अयाम से चलता आ रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदान में से एक बीबी है कि जिनका नाम हज़रत सकीना अलैहिस्सलाम है और आप शाम के खराबे में शहीद हुई और वहीं पर मदफून हुई। और दमिश्क शाम में आज भी आपका रोज़ा दरख्शां आज भी सितारे की तरह चमक रहा है। और जहाँ पर बनी उमैया के दर हकीकत शाम दमिश्क उनका दारुल खिलाफा हुआ करता था, न तो माविया की कब्र का कोई ख़ास अंदाज़ा है और ना जो है वो यजीद की कोई कब्र का अंदाज़ा है। और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो अल्लाह का जलाया हुआ नूर है, आज उनके मुख्तलिफ ममालिक में आप जाते हैं जहाँ पर कोई अहल बैत में से कोई फ़र्द मदफून है और उसकी ज़िंदा मिसाल ये खराब शाम में जो बीबी शहीद हुई है और वहाँ पर मदफून हुई, आज जो है ज़ायरीन साल में लाखों की तादाद में वहाँ पर जाते हैं और ज़ियारत हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम बजा लाते हैं। लिहाजा इस अज़ीम मुनासिबत के उन्वान से तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल अअज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। और दूसरी तस्लियत और ताज़ियत में खिदमत अक़दस हज़रत बाबुल हवाइज और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मज़लूमाना शहादत वाक़या हुई है। मकातिल में बहुत कुछ लिखा है, आप जाके मुताला कर लीजिए और बहुत सारी चीज़ें आपने ज़ाकिरीन किराम और उलमाए इज़ाम से भी सुनी होगी। बहुत कुछ लिखा है बीबी के मज़लूमियत में। दुआ गो है कि मौला हम सब को इस बीबी के सदक़े में हमें आक़िबत बख़ैर कर दे और हमें सही मायनों में हुसैनी बनने के लायक कर दे और हमारा शुमार भी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल अअज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के आवान और अंसार में से हो जाए। इलाही आमीन। 5 शाबान है, 5 सफ़रुल अहज़ान है और मशाया का सिलसिला भी शुरू है। इस मशाया के सिलसिले में एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करूँ, जो कारवाने
अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम करबला से निकले हैं, सबसे कम सिन जो बीबी का तस्करा मिलता है यही बीबी है। और अहले बैत के कारवान को जैसे आपको अंदाज़ा है कि इसको किस तरीके से लेके गए हैं, उसकी याद में जो है एक ये मशाया का बहुत सारे इसके मतलब है, जो मशाया अरबईन का सिलसिला चलता है और नजफ़ अशरफ, बसरा, हत्ता दूसरे जो शहर है इराक़ के, वहाँ से ये सिलसिला चलता है। उसकी एक याद जो है इस बीबी की याद है। इनको फरामोश न कीजिएगा। इस मशाया में चूँकि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के दिल का सकून है ये बीबी, और हज़रत बाबुल हवाइज, दोनों के रिवायात से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। वक्त हमारे पास है नहीं कि उस पर मैं गुफ्तगू कर सकूँ, लेकिन ये ज़हन में रख लीजिएगा कि पूरे अहलुल बैत के दिल का सकून जो है वो यही बीबी हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम है। और सकीना कहती भी सकून को है, सकून का माना है। तो बहरहाल आज का दिन जो है मखसूस दिन है। हतमन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल फरमाएं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दिन आपके हवाइज जो है वो बरौरदा होने हैं। अलबत्ता हवाइज जो है वो दुनियावी हवाइजों को छोड़ दीजिएगा, दीनी हवाइज अपने रखे, और उनमें जो है वो कामयाबी के मनाजिल जो है, जब दीन में आप कामयाब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप कामयाब और कामरान होंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैंने गुफ्तगू की है मशाया की। देखिए मशाया मैंने उस दिन भी किया, आज एक मुस्तकिल उस पर कुछ जो हमारे पास जो वक्त है इसके उन्वान से मैं इस मुहिम गुफ्तगू पर आपके लिए कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि ठीक है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो मज़ालिम हुए हैं और कारवान करबला से शाम की तरफ, फिर शाम से करबला की तरफ, फिर मदीना, इनकी याद भी इस मशाया में महफूज है। ये होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मुतलकन जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है पियादा रवी की शक्ल में, हमारे पास रिवायात मौजूद है, हुक्म है, हुक्म मासूम है कि हमारे जद्द मज़लूम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को बपाए पियादा आप जो है वो उसको अंजाम दे, अजीम अजर सवाब है। हुक्म है बाकायदा, बाकायदा जो एक चीज़ की हमारे पास जो नसूस मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है उस चीज़ की फिर अहमियत बढ़ जाती है। मैं इस उन्वान से जो हमारे पास बहुत सारे रिवायात है, कोई एक रिवायत नहीं है, दो रिवायत नहीं है, बहुत सारे रिवायात है। इसमें से एक रिवायत जो है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन अताहु माशियन, जिसने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की माशियन पियादा रवी की शक्ल में, कतबल्लाहु लहू बिकुल्ले खुतवतिन हसना, उसके एक कदम पर उसके लिए एक हसना लिखा जाएगा, एक नेकी लिखी जाएगी। हुक्म को कि जिसने मन अता हो माशियन, माशियन जिसने पियादा रवी की शक्ल में सैयद शुहदा की ज़ियारत कर दी। हुक्म है कि नहीं है? माशियन यानी पियादा रवी, जो इंसान सवारी के अलावा चलता है, उसमें एक नेकी जो है कतबल्लाहु खुतवा, एक जो है वो इस शख्स के लिए एक कदम पर हसना, एक नेकी लिखी जाएगी। व महा अन्हु सय्यअह, और एक गुनाह इसके नाम अमाल से महा यानी महव किया जाएगा, हज़्फ किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। वरफ़ा लहू दरजा, और इसके लिए एक दर्जा इसका बुलंद होगा। मैंने रिवायात ऐसी भी पढ़े हैं कि जिनकी तादाद जैसे एक हसना है, इसके लिए 1000 हसना तक, 70 हसना तक, 40 हसना तक, 40, बहुत सारी रिवायात है। ये कम तरीन रिवायत है जो इसमें उलमा ने उनकी जो तवजीह की है, कहते हैं कि ये जो तादाद बता रहे हैं, बस औकात एक नेकी बता रहे हैं, बस जिसने एक कदम उठाया एक नेकी है, जिसने कदम उठाया उसके लिए 40 नेकियां हैं, जिसने कदम उठाया उसके लिए 70 नेकियां है, जिसने कदम उठाया उसके लिए 1000 नेकियां है। फरमाया कि इसकी वजह यह है कि जो शख्स जितना मारिफत रखता होगा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के उन्वान, उसके लिए उतनी ज्यादा, कम से कम एक नेकी,
ایک گناہ کا حذف ہونا اور ایک درجہ کا بلند ہونا۔ جس شخص نے ماشین پیادہ روی قدم جو اٹھا لیا، ماشین کا معنی مشا یمشی کا معنی ہی یہی ہے کہ جو قدم اٹھایا جاتا ہے، عمومی انسانی قدم اٹھانا، اس کو مشا یمشی ماشین یعنی جس نے قدم اٹھایا، باقاعدہ حکم ہے۔ خدمت میں عرض کروں کہ اب اس ذیل میں جو ہمارے پاس جو سلسلہ ہے کہ ان روایات کو کون سی جگہوں پر، جو میں نے کہا کہ حکم ہے باقاعدہ، شیخین نے، اور شیخین کو آپ جانتے ہیں کہ اس سے ایک مراد جو ہے وہ شیخ مفید ہے، اور ایک جو ہے وہ شیخ توسی، شیخ توسی شیخ الطائفہ رضوان اللہ تعالی علیہما، ان حضرات کو شیخین نے ان روایات کو لے کے آئے ہیں۔ یہ جو پیادہ روی والے روایات ہے، اربعین حسینی میں جیسے مومنین جو پیادہ روی کے شکل میں جاتے ہیں، شیخین نے بھی اس کو ذکر کر لیا، اور اس کے علاوہ شیخ صدوق اور شیخ حر عاملی، انہوں نے بھی ان روایات کو ذکر کیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ثواب الاعمال میں، جو ثواب الاعمال میں زیارت امام حسین علیہ السلام، انہوں نے بھی روایت کو کچھ اس طریقے سے لائے کہ من خرج من منزلہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے، یرید زیارت قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ان کان ماشیہ، انہوں نے بھی اس طرح، جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے اور پیادہ روی کرتے ہوئے، بڑا اجر عظیم ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اس قسم کا رواج ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے جب زائرین نکلتے ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ جایا کریں۔ باقاعدہ حکم موجود ہے، حکم جو ایک قدم اٹھاتا ہے نا، گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک شخص ہے، قدم اس نے اٹھا لیا، گناہ ختم ہو گئی، گناہوں سے پاک ہو گئے۔ جو شخص چلنے والا ہے، ان کے ساتھ جو قدم اٹھا رہا ہے، یہ بھی تو ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہے۔ بہت ضروری ہے زائرین کا استقبال کرنا۔ زائرین کا استقبال کرنے کے لیے اپنے روایات ہے، زائرین جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کے لیے جو روایت ہے، ضرور ان کے ساتھ جایا کریں۔ شیخ صدوق کتاب ثواب الاعمال میں پیادہ روی کا ذکر فرماتے ہیں، روایات لے کے آتے ہیں، اور دیکھیں شیوخ جو کہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، روایات اس قدر مستند ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے کتاب المزار میں روایت کو لے کے آتے ہیں کہ من خرج من منزلہ یرید زیارت الحسین ابن علی علیہ السلام ان کان ماشین، کہا کہ اگر وہ گھر سے نکلے اور پھر جو ہے اس حالت میں کہ وہ ان کان ماشین، یہ شخص جو ہے وہ مشایا کی شکل میں ہے، پیادہ روی کی شکل میں، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ حذف، اور ان کے درجات بلند ہوں گے، اور ایک عمرہ کا ثواب، ایک حج کا ثواب، اس قسم کے روایات بہرحال موجود ہے۔ لیکن خود جو ہے وہ پیادہ روی کے لیے حکم معصوم ہمارے پاس موجود ہے۔ اور شیخ ثانی شیخ الطائفہ شیخ صدوق، ہمارے سب سے مستند ترین کتاب تہذیب الاحکام میں مرحوم شیخ الطائفہ توسی رضوان اللہ علیہ، وہ بھی ان روایات کو جو ہے نقل فرماتے ہیں کہ وہ ان کان ماشین، اگر کوئی شخص جو ہے وہ حالت مشی میں پیادہ روی کی شکل میں زیارت امام حسین کے لیے جائے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ یعنی یہاں، اور اس سے جو ہے میں ایک چیز اور بھی عرض کروں، اور اس کے بعد شیخ حر عاملی کتاب وسائل الشیعہ میں باقاعدہ ایک باب لے کے آتے ہیں، باب الاستحباب المشی الی زیارت الحسین علیہ السلام۔ شیخ جو ہے شیخ حر عاملی کتاب وسائل الشیعہ میں باقاعدہ ایک باب لے کے آتے ہیں، استحباب، مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت حالت مشی میں کرے۔ استحباب یعنی شیخ جو ہے وہ کچھ ایسے احادیث تک، استحباب سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ شیخ
कुछ ऐसे अहादीस का मुताला कर चुके हैं जो सही हो सनद अहादीस थे, और उनसे साबित होता है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हालत मशी में मुस्तहब है। और उसकी मैं एक जो है वो इस उन्वान से अर्ज करूं कि एक फ़िक़ी मसला है, मैं अपने एतबार से ये कह रहा हूं, शायद इस पर जो है शेख ने मुमकिन है कि इसी पर जो है वो इस कुलिया का इस्तेमाल शायद किया हो। अलबत्ता यह है कि शेख जो है वो खुद अखबारी आलिम दीन है, यानी उसूली कवायद को शायद कबूल भी नहीं करता होगा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो मुक़द्दमतुल वाजिब होता है वो भी वाजिब होता है, यानी मुक़द्दमतुल वाजिब वाजिब होता है, जो वाजिब का मुक़द्दमा है वो भी वाजिब है। जैसे वज़ू करना नमाज चूंकि वाजिब है, मुक़द्दमा भी वाजिब है, और इसी तरह दूसरे मसाइल। तो मैं कह रहा हूं चूंकि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्तहब है, मुस्तहब ज़ियारत है, और इस्तिहबाब में हत्ता किताब कामिल ज़ियारत में कलमा फ़र्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। फिर फ़र्ज़ के लिए मैंने एक दिन जो है मैंने कहीं गुफ्तगू की थी कि फ़र्ज़ जो है वो कई बसा औक़ात वाजिब से भी ऊपर चला जाता है। हद अक़ल ये कहा गया है कि वाजिब जो है, फ़र्ज़ और वाजिब एक चीज़ है, यानी इस किस्म के रवायात मौजूद है किताब कामिल ज़ियारत में और दीगर कुतुब में। तो जो इस्तिहबाब है यहां पर फिर इस फ़र्ज़ के लिए उलमा ने फरमाया कि मुस्तहब, और वो भी उन्होंने अदिल्ला के तहत, चूंकि जो इस्तिहबाब है बाज़ वाजिब उमूर है उनकी गिनती जो है वो मौजूद थी। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन वाजिबात में से नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अदिल्ले की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि मुस्तहब मुवक्कदा है, लेकिन इसका सवाब जो है वो वाजिब उमूर से ज़्यादा है। हो सकता है कि चूंकि इस्तिहबाब है तो इसी वजह से इन्होंने ये कहा है कि मशी करना ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मुस्तहब है। हो सकता है कि इस तरीके से शेख हुर्र आमिली ने, इन्होंने भी ये भी काफ़ी सारे रिवायात को जो है वो लेके आते हैं। फरमाया कि इन्नहु मन खरज मिन मंजिलिही युरीदु ज़ियारत कब्र अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन कान माशियन कुतिब लहू बिकुल्ल खुतवतिन हसना व महव अन्हु सय्यअह। और इन्होंने भी इसी तरीके से रिवायत फरमाई कि अगर कोई शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए निकलता है तो ये शख्स जो है उसके पहले कदम पर जो पहला कदम वो उठाए, यानी इस नीयत से, यानी मशी का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है कि जहां से इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कस्द कर ले। गौर फरमाए, कस्द ज़ियारत वहीं से आपकी मशाया शुरू हो गई। जाहिर सी बात है कि फिर कभी सवार होता जाएगा, कभी पियादा रवी करेगा, जो आजकल तो खैर हवाई जहाज़ का सिलसिला है, लेकिन बहरहाल उनके लिए भी उलमा ने यही फरमाया कि एक मंजिल के ऊपर, रिवायात से वो भी है कि एक मंजिल के ऊपर अजर व सवाब है, और वहाँ पर भी ये खुतवा का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन उमूमी उसमें खुतवा यानी एक कदम उठाना, यानी एक लहजा या कदम उठाने, ये सब मानी में आ जाता है। तो बहरहाल ये जो है वो हुक्म है। अब यहां पर एक चीज मैं ये और अर्ज करूं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि देखें, पियादा रवी बहुत सारे मकासद और अगराज है इसके। खुद यहां से जो आपने इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, सफर इश्क में आपने पियादा रवी का एहतमाम कर लिया। उमूमन पियादा रवी इस तरीके से होती है कि एक जगह तक इंसान जो है वो जहाज़ के ज़रिए से, एक जगह जो है वो इंसान मसलन गाड़ी के ज़रिए से या किसी तरीके से चला जाता है, वहाँ से फिर पियादा रवी का सिलसिला जारी कर लेते हैं। और इसमें जो है मसलन बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जो यहाँ नज़दीक करबला खुद होटल तक गाड़ी पर आ जाते हैं, फिर होटल से जब जाते हैं ना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कदम तो उठाने होते हैं। खुदा की कसम हमने बड़े ज़ायरीन को देखा है कि वो किस हालत में होते हैं। तो ये अपना हिसाब है कि कितने कदम आप उठा सकते हैं। ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए कितने कदम आप उठाएंगे, कितना कर सकते हैं। अज्र व सवाब इस कदर ज़्यादा है कि बुज़ुर्ग उलमा जो 100 साल के करीब होते हैं, 80 साल 90 साल,
وہ بھی کچھ قدم اٹھا لیتے ہیں ان ظاہرین کے ساتھ، کچھ قدم زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ یقین جانے کہ وہ صدا جو سید شہداء نے بلند فرمائی تھی، وہی صدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بھی صدا ہے، دونوں کی صدا ہے۔ ایک صدا جو سید شہداء نے بلند فرمائی صحرائے کربلا میں وقت کے امام کے لیے بھی، چونکہ سلسلہ وہی ایک ہے، نظام وہی ایک ہے، طریقہ وہی ایک ہے۔ آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مومنین جب کربلا کی طرف جاتے ہیں یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، در حقیقت اپنے وقت کے امام، وہ زمانہ تو کربلا ہو چکی، لیکن ابھی جو کربلا ہونے والی ہے، کربلا ہونے والی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ در حقیقت ایک کربلا جو ہے وہ باقی ہے۔ یہ در حقیقت اس کربلا کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت اس کربلا کا مقدمہ ہے، بالخصوص زیارت اربعین۔ زیارت اربعین کے کچھ معجزانہ طور پہ یہ زیارت جو ہے ایسی مقبول ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی تھی اس حوالے سے کہ کچھ اقوام کو جا کے اربعین کے لیے آنے کے لیے وہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو روک رہے تھے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ بین الاقوامی اربعین بنا ہے اور مزید بھی بنے گا، اس پر ہمیں یقین ہے۔ کیوں یقین ہے؟ یقین اس وجہ سے ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور بھی بین الاقوامی ظہور ہے جو آنے والا ہے، اور یہ مقدمہ کربلا میں ہے، تو یہ مقدمہ بھی بین الاقوامی ہونا چاہیے۔ ایک وہ ہے، ایک اس کا مقدمہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ لاکھ کوشش کوئی کر لے، اس مقدمے نے بین الاقوامی ہونا ہے، اور ہو چکا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس اربعین کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر نسل کے لوگ آ جائیں، اور یہاں پر کربلا میں ایسا ماحول بن جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ان لوگوں میں کوئی فرق ہے۔ نسل کا اختتام ہو جائے، رنگ کا اختتام ہو جائے، زبان ختم ہو جائے، سب کی زبان پہ یا حسین آ جائے۔ اور اس زمانے میں جب سید شہداء علیہ السلام اس قدر معروف ہو جائیں گے، آج بھی ہے، لیکن ایسا ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا کہ جو سید شہداء علیہ السلام کو نہ جانتا ہو۔ آج بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں ہو کہ جو سید شہداء علیہ السلام کے نام سے ان کو اندازہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ دور آ جائے کہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ جان جائے۔ بدقسمت وہ لوگ ہیں کہ سید شہداء علیہ السلام سے لوگ جو ہے وہ آشنائی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسرا فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ ابھی بھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، مولا کے حفظ امان میں رہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔